और हम लोग तो जातिवाद कर ही रहे हैं और फिर करके जा रहे हैं कि थूकते हैं तुम लोग के ब्राह्मण है, अब भूमिहार एकता मंच के नेता लोग तुम लोग के मुंह पे कि जहाँ पे तुम लोग पटना में बापू सभागार में बैठ के एकदम तेजस्वी जी का हाथ पकड़ के कहते हो यार ब्राह्मण भूमिहार A to Z पार्टी जिंदाबाद, घंटा का पार्टी जिंदाबाद। आइए, आपकी एक बेटी का इज्जत खतरे में है। जितना A to Z के पार्टी है ना, कोई एक पार्टी का नाम नहीं ले रहे, A to Z सब में सब आइए। 3 महीना हो गई गुरुजी, 3 महीना हो गई। ओ ज्यादा लड़नी SP साहब का लगा आवेदन दिला रहनी जौन बड़का लिफाफा होला ओमे 25 रुपया का डाल के दिला रहनी, कोनो कार्रवाई ना बोले। यही जो समझ कि अजनी तो लोग कहता लोग हमरा से पहले कहता लोग 2 लाख रुपया में बेचले बनी, तो ये बताई 2 लाख रुपया हमारा गाड़ी में डोले बनी, रहुआ बताई 2 लाख रुपया कर्ज दे दिया महेंद्र पांडे, कहाँ रख लिए, कहाँ रख लिए? इस घर में वो बॉल तक नहीं है। 2 मिनट चाचा, इस घर में वो बॉल नहीं है, इस घर में प्याज के अलावा आलू नहीं है, कढ़ाई है लेकिन उसमें सब्जी नहीं है, 4 गो बर्तन है। कहा किया 2 लाख रुपया? और तुम किस लिए 2 लाख रुपया दिए? अनाज नहीं है यार। हम पता है हम खूब विरोध करते हैं सवर्णों का। हम अभी स्टार्टिंग में एक लाइव आए थे, उसमें हम बोले थे 2 ब्राह्मण परिवार में। असली ब्राह्मण जो पूजनीय होते हैं ना, जिनका चरण छूने का मन करता है, वो ऐसे ब्राह्मण पूजनीय हैं। क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने ज़िंदगी को किस तरह से काट रहे हैं, जरा देखने वाली बात है। सरकार पे भी नहीं जाएंगे, सिर्फ इंसानियत और मानवता की बात करेंगे। सरकार इनको क्या दे रहा है घंटा, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इंसान और मानवता इनको क्या दे दिया, हमको उससे फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि अब 2 गो 4 गो हाथ में माइक लेके बोल देने से सच हो जाता है, तो 10 हाथ में माइक लेके तो सचे है, प्रूफो दे रहे हैं। अब जानते हैं महेंद्र पांडे उसने क्या किया, महेंद्र पांडे ने क्या किया। ये लोग इतना शरीफ हैं, ये देखिए ये देसी शराब पिए हुए हैं क्योंकि इनको गांव वाला फ्रस्ट्रेट कर दिया है। ये बोल रहे हैं हम जहर खा लेंगे। और सोचने वाली बात है कि किसी की बच्ची अगर चली जाएगी तो समाज तो ताना मारेगा, समाज उसका बहिष्कार करेगा। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि अरे आप लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं कि हम अपने बेटी को बेच देंगे, हम बेटिया को बेच देंगे। लेकिन कोई इनसे ये नहीं पूछा था, कोई इनसे ये नहीं पूछा था कि बेटी कहाँ से गई थी, क्या खुद गई थी कि ये किसी तरह षड्यंत्र के साथ चली गई थी। वो पहले महेंद्र पांडे इनके घर में इनका आवाज़ कम जाता, मोबाइल ख़राब नहीं था, इनका आवाज़ कम जाता था मोबाइल में, समझिएगा। तो मोबाइल ला के दिया, अभी मोबाइल से बतियाती भी उससे होंगी, तो इनको वही बोलबो किया होगा आके कि आपके आवाज़वा से मोबाइल में कम आता है, मोबाइलवा में आवाज़ कम आता है। इनको कैसे पता चलेगा इनके मोबाइल में कि आवाज़ कम आता है? वो एगो मोबाइल ला के दिया, उस मोबाइल से इनकी लड़की बात की। हाँ, इनके लड़की को माइंड वॉश जरूर किया गया है। और उसके वीडियोज को जब आप देखेंगे तो उसके वीडियो के एटीट्यूड में आपको दिखेगा कि वो लड़की अपने माँ के विरुद्ध खड़ी है। वो कह रही है कि हाँ कर्ज दे ले बानी, 2000 रुपये का कर्जा, 2000 रुपये का कर्जा। सोशल मीडिया पे एगो कोई बीमारी का फोटो देखता है तो जो आदमी है वो 2500 रुपया दे देता है, 500-400 रुपया दे देता है, और 2000 के कर्जा के लिए बेटी लेके चला जाएगा। और सबसे बड़ा बात कि मोरवा थाना आज महेंद्र पांडे और बच्ची को अपने गिरफ्त में लेके गई है वीडियो वायरल होने के बाद। इस पूरे देश में 70 लाख लोगों ने एक प्लेटफॉर्म को उस वीडियो पे देखा, अदर प्लेटफॉर्म पे ना जाने कितने लाखों लोगों ने, मतलब उस वीडियो को लगभग आधा भारत ने देखा कि बिहार के एक हिस्से की एक बेटी इसलिए बेच दी गई क्योंकि एक माँ ने कर्ज लिया था। वाह, बहुत बढ़िया साहब। माँ के पास तो आइए, जरा इनसे पूछिए तो, इनको पांडे नहीं बोलने आता है। महेंद्र के बाद ही पांडे नहीं बोल पा रही हैं, पांडे बोलती हैं। और आपको लगता है कि आप अंग्रेजी में आके इनसे सवाल कीजिएगा ऑफिशियल तरीके से और मुंह पे माइक ला के बोलिएगा कि चाची कब हुआ, और ये जज के पास जाके वकील के जैसा दलील देंगी आपके कैमरा के सामने, तो आप मूर्ख नहीं हैं, आप फूतिया हैं। बहुत सारे यहाँ पे सीनियर लोग हैं और हमको बहुत समझाया गया है कि तुम अब मत बोलना, इसलिए हम हुतिया बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसे टाइम पे हम बहुत पैनिक होते हैं और आज बड़ा शांत है क्योंकि हमको यहाँ इस घर में 2 लाख रुपया नहीं मिल रहा है। अब बहुत सारा मीडिया वाला यहाँ पे खोज रहे, बहुत सीनियर लोग आए हैं और शिक्षक संघ के अध्यक्ष आए हुए हैं। जरा कैमरा अपना घुमा के सब एक दूसरे को दिखा दीजिए, सब एक दूसरे को अपने कैमरे में कैप्चर कर लीजिए कि शिक्षक संघ के अध्यक्ष साहब यहाँ पे खड़े हैं। ये सिवान के सब सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं क्योंकि इन लोगों को पता चला जब कि हमारे सिवान की एक बच्ची को चंद रुपए के लिए बेच दिया गया, तो इन लोग बोले कि चला जाए। गाड़ी में पैसा लेके आए हैं कि जितना कीमत रहेगा उतना दे के बच्ची को इनके माँ को सौंपा जाएगा। लेकिन आज प्रशासन उस बच्ची को अपने पास लेके चला गया। उस बच्ची को हो सकता है कि न्यायिक हिरासत में भी रखा जाएगा, महेंद्र पांडे को हो सकता है सजा भी होगा, लेकिन कब
जब इस पूरे भारत में बिहार की दुर्गति हो गई, इस पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि एक ब्राह्मण परिवार ने कर्ज के लिए दूसरे ब्राह्मण परिवार से अपनी बेटी को बेच दिया। वाह, ये भी बहुत बढ़िया लगा हमको सुन के। हम खुद बहुजातिवाद करते हैं, एक बार और कर लेते हैं, बढ़िया लगेगा हमको भी और आपको भी। जानते हैं क्या, यहाँ पे ब्राह्मण सुन रहे होंगे, कई लोग को लग रहा है ना ठीक है ना हो रहा है, बढ़िया तो हो रहा है, ढोंग करता है। यही लोग हैं ना जो ढोंग करते हैं। महेंद्र पांडे जैसे जो चंद लोग, औकात उसकी क्या है, वो टेम्पू चलाता है, वो दिन का 500 कमाता होगा, 500 ये भी कमा लेंगे। पर बात यह है कि इनके पास 4 गो बच्ची है, इनके घर में बॉल नहीं है, खाने के लिए सब्जी चावल नहीं है। उसके पास तनी मनी जमीन होगा तो खरीद के चावलवा नहीं लाता होगा, वो पैसा बच गया होगा, उससे 2000 कर्जा दे दिया। और वो कर्जा नहीं था साहब, वो दाना था उस बच्ची को अपने झांसे में फंसाने के लिए। 11 साल के बच्ची को जब देवर का रिश्ता था तो 2 दिन में नहीं फंसाया होगा, वो हो सकता है 9 साल की उम्र से कोशिश में लगल होगा। और सबसे बेहुदा तो उसकी पत्नी, उसकी माता, जो उस घर में किसी बच्ची को जाने के बाद उसका पैर रंग देती है आलता से, उसके हाथ में चूड़ी पहना देती है, उसके माथे पे बिंदी लगा देती है, अब माथे में सिंदूर। और उसके बाद महेंद्र पांडे के पास एक फोटो भी वायरल होता है जिसमें वो बच्ची सोई हुई है। क्या हो रहा है बिहार में? और ऐसे न्याय मांगा जाता है। कौन वो मीडिया वाला था भाई जो सबसे पहले 2-3 गो माइक यहाँ लेके आया था, ये मैसेज कर दिया कि लड़की को माय बेच दी है? उसको पहले जूता से मारिए जाके। उसका परम कर्तव्य यह था कि इस महिला का पहले हाथ पकड़े और थाना में लेके जाए, और थाना में थानेदार से बोले कि अगर ये महिला 4 दिन से आ रही है तो आप क्यों नहीं जाके महेंद्र पांडे के पास से इसकी बच्ची को आजाद करा रहे हैं। जाके यार उस बच्ची का वहां इंटरव्यू लेता है, यहाँ आके माँ से सवाल करता है, पांडे जी बोलता है आप ब्राह्मण हैं, समाज में क्या, समाज में मैसेज आ रहा है, मैसेज जा रहा है अभी भी, और ब्राह्मण की बात है अभी भी। वाह, ये भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब बहुत खराब बात है जो सुन लीजिए। खराब बात यह है कि ये इंसान टूट चुका है। इनके घर में खाना के लिए अब पैसा तो पहले भी नहीं था, अभी जो लकड़ी चुन के ला रहे थे उसके लिए हिम्मत भी नहीं बचा है। देख लीजिए, सुबह से इस घर में शायद खाना बना भी होगा तो सिर्फ उन बच्चों का मुंह देख के, जो बच्चे माँ के पास आके खाना के लिए रो रहे होंगे, ये लोग डेफिनेटली खाना नहीं खाई होंगी। और इनके पास अगर आप आके ऑफिशियल तरीके से माइक ला के बोलिएगा कि कितना तारीख को आप आवेदन देने गई थी, बच्चा कितना तारीख को गया, के बार थाना गई, मुखिया के पास क्यों नहीं गई, तो जानते हैं ये लोग मुखिया को वोट सिर्फ इसलिए देती होंगी ना क्योंकि इनके बेटा को कोई आके 5 रुपये वाला चॉकलेट देता होगा। आप टेम्पू चलाने वाले और अमीर लोग हैं तो आपके घर में 500 का लिफाफा जाता होगा। इनके घर में कोई बच्चा को 5 रुपये का चॉकलेट ला के देगा ना, सर के ऊपर हाथ फेर देगा तो ये लोग खुश हो जाते हैं। क्या मुखिया साहब आए थे, हमारे बेटा को आज कंधा पे ले लिए, वोटवा तो उनके देंगे। और वो मुखिया इनको इतना तक कदर नहीं किए इस समाज के कि जाके उस बच्ची के पास, वो औकात नहीं था उस मुखिया का कि जाके वहाँ पे खड़ा हो जाए, बोले कि इनके बच्ची को क्यों लेके आए हो, कितना कर्ज ली है, चलो हम देते हैं। 2 बार गई है खबर करने, अब कैसे ही बोल रही हैं, अब कैसे ही बोल रही हैं 5-10 आदमी के सामने। तो सवाल यहाँ पे पता है, इससे नहीं उस मीडिया वाले से होना चाहिए कि तुमको कहा किसने ये टाइटल और ये खबर प्रकाशित करने के लिए कि एक माँ ने कर्ज के लिए एक बच्ची को बेच दिया। टाइटल ये चलना चाहिए था कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार को भ्रमित करके उसके बेटी को अपने कब्जे में रखा है एक परिवार, 1500 रुपए के लिए भ्रमित करके, बहला फुसला के, लड़की का माइंड वॉश करके रखा गया है। और अगर ये वीडियो और ये 10 माइक का सच्चाई सिवान के प्रशासन महोदय तक पहुंच रहा है तो मोरवा थाना अध्यक्ष के महोदय को जरा अपने पास बुलाइए, एसपी साहब, आप पूछिए कि ये जो औरत बोल रही है क्या सच है, और इनके पास जो आवेदन है क्या उस पर मुहर लगा के क्या मोरवा थाना में रखा गया है। और अगर ये झूठ बोल रही हैं तो किस बिना पे आज महेंद्र पांडे को आप लोग हिरासत में लेके गए हैं, किस बिना पे इनकी बेटी यहाँ नहीं है। अगर 3 महीना हो गई गुरुजी, 3 महीना हो गई, ओ ज्यादा लड़नी एसपी साहब का लगा आवेदन दिल रहनी, जौन बड़का लिफाफा होला ओमे 25 रुपया का डाल के दिल रहनी, कोनो कार्रवाई ना बोले। यही जो समझ है कि अजय देनी तो ये लोग कहता लोग हमारा से पहले कहता लोग 2 लाख रुपया में बेचले बनी, तो ये बताई 2 लाख रुपया हमारा गाड़ी में डोले बनी, रोगा बताई 2 लाख रुपया कहाँ बा हमारा लगे। आप पता है एक बात हम बोलेंगे ना तो आप लोग को बहुत खराब लगेगा, बोलिएगा एगो पत्रकार हो के तुम बहुत गलत बात बोल दिए। इस परिवार की स्थिति ये है ना कि अगर इनकी बच्ची, और ये लोग इतने शरीफ हैं, मासूम हैं कि अगर इनकी बच्ची 11 साल में नहीं ठगी जाती, अगर इसकी बच्ची समझदार रहती, सुन लीजिएगा कान खोल के, कि अगर इनकी बच्ची समझदार रहती, अगर ये डिनाई कर देती ना कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, तो इनके घर की स्थिति ये है ना कि रातों रात कोई भी इनके घर में घुस के इनके अस्मत को लूट लेता। पक्का, डेफिनेटली
और ये लोग पता है इनके घर में जब इज्जत लूटा जाता ना तो ये लोग अपने में रो के मर के फांसी लगा के रह जाते, लेकिन बाहर खबर नहीं जाता। और ये पहली बार नहीं है। समस्तीपुर में हम एक बार खबर करने गए थे जहाँ एक ही ब्राह्मण परिवार में कई लोग सुसाइड कर लिए थे रात में। सुबह में बच्चा निकल के बिस्कुट लाने गया और उसके बाद चाय पानी पी के खा के मर गया। पता चलता है कि कर्ज तले दबा था, वहाँ भी यही खबर आया था। अब हमको समझ में आने लगा कि कौन सा परिवार कैसे कर्ज में दबता है। और इस खबर का कोई एंड पॉइंट नहीं है कि हम खड़ा होकर बोले कि बाकी आप फलाना चीज़ देख रहे थे, अभी तक ही मुद्दा तक पहुँचे हैं, इसके बाद जय हिंद जय बिहार घंटा का कुछ नहीं। बात बस इतना है कि एक माता पिता परेशान है सिर्फ इसलिए कि इसकी बेटी को 3 साल तक कोई ले जाके हैवानियत का रूप दिखाया, साथ में स्थानीय प्रशासन उसका सहयोग किया चंद रुपए के लिए। और जब स्थानीय लोग और स्थानीय पत्रकार के साथ बाहर से, चंपारण से, मोतिहारी से, पटना से, अलग अलग चैनल से एक बार घुमा देंगे तो आपको पूरा बिहार नजर आ जाएगा मेरे हाथ में, समझें। सच तक से लेके एक्सपोज तक के, लाइव इंडिया से, माने हिंदुस्तान से लेके, बिहार से लेके चंपारण तक नजर आएगा मेरे हाथ में अभी। इस सब लोग पता है क्यों आए थे? सिर्फ इसलिए कि आखिर कितना कर्ज ले ली है भाई कि इनकी बेटी को देना पड़ गया, समझे। और ये सभी लोग, और इसमें कई लोग हैं जो अलग अलग जाति के हैं, कई लोग हैं जो ब्राह्मण हैं। हाँ, हम कौन जाति के हैं बताने का जरूरत नहीं, मुसलमान से लेके ब्राह्मण से लेके सब जाति यहाँ खड़ा है। क्यों? क्योंकि उस लड़की में किसी ने जात नहीं देखा। इन लोगों का जात जरूर देखा पर उस लड़की में सबको बहन नजर आया। यहाँ पे एक शिक्षक अध्यक्ष आए हुए हैं यहाँ के, इनको उस बच्ची में एक ये मानवता दिखा, एक ये दिखा कि हमारे स्कूल की बच्ची है, सिवान की बच्ची और पढ़ने वाली बच्ची है। बताइए सर, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, किसकी गलती है? नहीं, गलती तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बच्ची की बात हो रही है, कक्षा 8 की या 9 की छात्रा होगी, और बच्ची को अगर सही ज्ञान होता तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। और दूसरी चीज़ है कि एक आदमी, समाज का कोई आदमी आज के इस समाज में एक बच्ची को बहला फुसला करके कहीं ले करके चला जाता है, तो एक तरह से देखा जाए तो समाज में जो शिक्षा होना चाहिए बच्चियों के प्रति, और एक शिक्षकों का जो दायित्व बनता है कि हर प्रकार के शिक्षा दे बच्चियों को, कि कोई इस तरह से कोई मूर्ख व्यक्ति या कोई धूर्तबाज या कोई धूर्त व्यक्ति आने वाले भविष्य में हमारे बच्चियों को बरगला करके फिर दोबारा इस प्रकार का कार्य करने का साहस न करे, इस प्रकार का दुर्दांत कार्य न करे। जी बिल्कुल। और जानते हैं, अब हम लास्ट में सबके तरफ से वो क्लोजिंग दे देते हैं, सभी का माइक में हम अपना भी आज नहीं लेंगे। क्लोजिंग क्या देंगे पता है? इस देश में कई संगठन है, विश्व हिंदू परिषद संगठन, रामनवमी का अलग जुलूस निकाले वाला संगठन, भगवा लहराने वाला अलग संगठन, पोल पर जब बजरंगबली के तिरंगा लहराने वाला अलग संगठन, हिंदू ब्राह्मण एकता मंच अलग, भूमिहार एकता मंच अलग। सब नेता लोग से कहना चाहेंगे कि आइए, आपको ज़रूरत है इस घर में। पता है क्यों? उस बच्ची को छुड़ाने के लिए नहीं, क्योंकि अब तो प्रशासन के पास चली गई और उस बच्ची के पीछे अब हम लोग लग गए हैं। जितने भाई लोग हैं, अलग अलग पूरा बिहार का भाई लोग हमारे साथ, जब हम मैसेज किए, भैया लोग से बात किए, तो कई समाज के लोग खड़े हो गए कि नहीं विकास जी, बच्ची को तो लेके आएंगे। हज़ारों लोगों ने फेसबुक पे मैसेज कर दिया, विकास जाइए और इस बच्ची को रिलीज़ करा के लाइए। अब तो वो प्रशासन से करवा लेंगे, पर इस घर में आप लोगों को आना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप लोग अपना भगवा रंग का गमछा लहरा के ताल ठोक रहे होते हैं अपने जात पे, तब कोई जात आपका पता है क्या कर रहा होता है? उसी झंडा को बांधने के लिए इंतजार कर रहा होता है कि हाँ कोई आए और हमको बोले कि 50 रुपया दे रहे हैं, 5 को पोल पे चढ़ के झंडा बांध दो, और तब आप अपना झंडा लहराइएगा। ठीक है, तो उन सभी लोगों के लिए ये संदेश है कि आइए, एड्रेस आपके स्क्रीन पे होगा, आ जाइए और इस घर को बचा लीजिए। वरना आज जिस बच्ची को 11 साल में बहला फुसला के लेके गया है ना, इस घर में आने वाले वक्त में किसी भी दिन 10 को घुस जाएगा और इनकी बच्ची के साथ गलत कर देगा, इनकी पत्नी के साथ गलत कर देगा। क्योंकि अब ये मैसेज जो है ना पूरा देश में वायरल हो चुका है कि ये लोग बहुत सीधा साधा आदमी है, गरीब है, और एक बार जब जिसका इज्जत पे लाछन लग जाता है ना साहब, उसका इज्जत बार बार सरेआम नीलाम किया जाता है। तो अगर बार बार सरेआम होने से बचाना चाहते हैं तो आइए और आके इस घर परिवार के साथ खड़े हो जाइए। बाकी हम लोग तो बहुत लोग खड़े हैं ही, और हम लोग तो जातिवाद कर ही रहे हैं और फिर करके जा रहे हैं कि थूकते हैं तुम लोग के ब्राह्मण है, अब भूमिहार एकता मंच के नेता लोग तुम लोग के मुंह पे, कि जहाँ पे तुम लोग पटना में बापू सभागार में बैठ के एकदम तेजस्वी जी का हाथ पकड़ के कहते हो या ब्राह्मण भूमिहार A to Z पार्टी जिंदाबाद, घंटा का पार्टी जिंदाबाद। आइए, आपकी एक बेटी का इज्जत खतरे में है। जितना A to Z के पार्टी है ना, कोई एक पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, A to Z सब में सब आइए और इस घर को बचाइए। ऐसे ऐसे स्थानीय लोग जहाँ पे भी रह रहे हैं ना, ध्यान दीजिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, वरना लगातार सुसाइड की केसें आते रहेंगी। और आप कहिएगा कर्ज तले कोई परेशान था तो पैसा नहीं दे पाया तो मर गया। ये कोई नहीं कहेगा कि कर्ज के आड़ में उसके बेटी का इज्जत लूटा जा रहा था इसलिए परिवार शर्म से मर गया। बाकी क्या बोले, कौन न्यूज़ देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, हमारा खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे होंगे, तो इससे ज़्यादा हम क्या बोले। बाकी आप लोग बोल रहे थे एक्सपोज मीडिया वाला जाएगा तो खबर करेगा तो कुछ खुलासा होगा, तो सिर्फ एक्सपोज मीडिया आज खुलासा नहीं कर रहा है। बाकी कई लोग, कई भाई बंधु यहाँ पे हैं, कई समाज सेवक लोग यहाँ पे हैं, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया एक बार बिहार के प्रशासन का,
क्या जिम्मेदारी से काम करते हैं साहब। 3 दिन किसी लड़की को 3 महीने तक कोई हैवान किसी लड़की का अकस्मात लूटते रहता है, और उसके बाद जब करोड़ों लोग उसके इज्जत को तार तार होता हुआ देख लेते हैं, तब आपकी आंख खुलती है और तब आप उसको गिरफ्त में लेते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मज़े लेकर एक बहुत इमोशनल खबर को देख रहे थे। धन्यवाद।